गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका गुरु नानक साखी चैनल पर। आज की इस साखी में हम बात करेंगे कि नाम जपने से हमें क्या फायदा होता है। क्या नाम जपने से मनुष्य का सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है और नाम जपने से हमारी जिंदगी में क्या परिवर्तन आते हैं। अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो कृपया इस साखी को अंत तक जरूर सुने। अब देर ना करते हुए आज की यह साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक गांव में गुरजीत सिंह नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। रोज गुरुद्वारा जाते थे और बिना नागा नाम भी जपते थे। गुरजीत सिंह लोगों के खेतों में काम करता था और जो कुछ भी वहां से मिलता वो उसी में ही खुश रहता था। उसकी पत्नी ने भी कभी इस बात की शिकायत नहीं की, लेकिन जब वो लोगों की खुशहाली देखती तो कभी कभी मायूस हो जाती थी और सोचती थी कि क्या हमारा सोया हुआ भाग्य भी जागेगा या फिर हम पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार देंगे। लेकिन ये ख्याल उसके दिल में थोड़ी देर ही रहता, क्योंकि उसके बाद वो वाहे गुरु जपने लग जाती, जिससे उसके मन को शांति मिलती। साध संगत जी, परमात्मा भी अच्छे लोगों की ही परीक्षा लेता है। एक बार गांव में बीमारी फैली जिसके कारण गांव के बहुत लोग मारे गए। उनमें से एक उसका पति गुरजीत भी था। सुनीता बहुत दुखी हुई। वो सुबह शाम गुरुद्वारा में जाकर वह गुरु के आगे रोती रहती। इस तरह से काफी दिन बीत गए। अब उसके घर में खाने को भी कुछ नहीं था। एक दिन गुरुद्वारा में कोई महात्मा आए। सुनीता उनके आगे रोने लगी। जब महात्मा जी ने उसके रोने का कारण पूछा तो सुनीता ने सारी बात बताई। महात्मा ने उसको कहा, तुम वाहेगुरु के ऊपर विश्वास रखो और जपती साहिब का पाठ करते रहो, तुम्हारे संकट जरूर खत्म हो जाएंगे। महात्मा की बात सुनकर सुनीता को थोड़ी सी हिम्मत मिली। उसने घर में आकर सोचा कि अब रोजी रोटी कमाने के लिए क्या किया जाए। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया। उसके घर में 2 गाय थी। उसने सोचा, मैं उनके दूध से घी बनाकर लोगों को कम दामों पर बेचूंगी। यह सोचकर उसने अगले दिन से ही यह काम शुरू कर दिया। सुनीता का अब ये रोज का काम हो गया। वो रोज सुबह जल्दी उठती, गाय को चारा खिलाती और उसके बाद दूध निकालती, फिर उस दूध से घी निकालती और गांव में बेचने के लिए चली जाती। कुछ ही दिनों के अंदर सुनीता का काम अच्छा चलने लगा। सुनीता अपने घी में बिल्कुल भी मिलावट नहीं करती थी, इसलिए सभी गांव वाले उससे घी खरीदने लगे। सुनीता का व्यवहार भी बहुत अच्छा था, इसलिए गांव वाले उसे बहुत बड़ा प्यार करते थे। बस इसी तरह से सुनीता की जिंदगी चल रही थी। सुनीता की तरक्की देखकर उसकी पड़ोसन रामवती को बहुत जलन होती थी। रामवती ने सोचा, मैं भी सुनीता की तरह घी बेचने का व्यापार शुरू करती हूँ। रामवती के पास भी एक गाय थी। उसने सोचा, पूरे गांव में सुनीता का घी बहुत प्रसिद्ध है, तो फिर भला मेरा घी कौन खरीदेगा। तभी उसने सोचा, मैं गांव वालों को सुनीता से आधे दाम में ही घी बेचूंगी, फिर गांव वाले मुझसे ही घी खरीदेंगे। रामवती ने सोचा, शुरुआत में मैं घी एकदम शुद्ध बनाऊंगी, लेकिन जैसे ही सुनीता का घी बेचने का काम बंद हो जाएगा, उसके बाद मैं घी में मिलावट करना शुरू कर दूंगी। यह सोचकर रामवती ने घी का व्यापार शुरू कर दिया। अगले दिन से ही रामवती सुबह सुबह वह घी बेचने के लिए चल पड़ी। उसने जब लोगों से कहा तो उनमें से कुछ लोगों ने बोला कि हम तो सुनीता से ही घी लेते हैं, क्योंकि उसका घी एकदम शुद्ध और ताजा होता है। रामवती ने कहा, आप क्या सोचते हो कि मैं आपको खराब भी दूंगी? मेरा घी तो सुनीता के घी से भी अच्छा है, और वो भी सुनीता के घी से आधे दाम में। और अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं है तो पहले आप ही इस्तेमाल कर लो, अगर आपको अच्छा लगे तभी पैसे देना। जब रामवती ने ये बात कही तो गांव वालों ने कहा, अब तुम इतने विश्वास से बोल रही हो तो दे दो। जब कुछ लोगों ने घी का इस्तेमाल किया तो सबको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने गांव के और लोगों को भी बताया, और इस तरह गांव वालों ने उससे घी खरीद लिया। सब लोगों के मन में ये बात भी बैठ गई कि सुनीता बेईमान है, जो हमें महंगे दामों पर घी बेच रही थी। अगले दिन जब सुनीता घी बेचने के लिए गांव में निकली तो एक आदमी ने सुनीता को देखकर कहा, मैं तो तुमको बहुत अच्छा समझता था और ये भी सोचता था कि तुम्हारा घी शुद्ध और अच्छा है,
पर रामवती का घी तुम्हारे घी से भी अच्छा है और तुम्हारे घी से वो आधे दाम में घी दे रही है। सुनीता चुपचाप उसकी सारी बातें सुनती रही और वहां से चली गई। शाम को सुनीता गुरुद्वारा गई तो हाथ जोड़कर वाहेगुरु से बोली कि मेरी क्या गलती है, जो गांव वाले मुझे गलत समझ रहे हैं और मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार कर रहे हैं। सुनीता वहां काफी देर बैठी रोती रही और उसके बाद अपने घर चली गई और उधर रामवती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसका घी बहुत ज्यादा बिकने लगा था। सुनीता का काम बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन वो नाम जपने वाली औरत थी, इसलिए उसके अंदर बहुत ही सब्र और संतोष था। जब भी वो ज्यादा परेशान होती तो आंखें बंद करके वाहेगुरु का नाम जपने लग जाती और कुछ समय के बाद ही वो इन दुखों और परेशानियों से आजाद हो जाती। इसी तरह से उसकी जिंदगी चल रही थी। जब सुनीता का काम बिल्कुल बंद हो गया तो रामवती ने सोचा कि अब मैं गांव वालों को महंगे दामों पर घी बेचूंगी। बहुत दिनों तक गांव वालों को आधे दाम पर घी बेचकर मैंने अपना काफी नुकसान कर लिया। यह सोचकर उसने घी में मिलावट करना शुरू कर दिया। एक दिन गांव की जमींदार की बेटी का जन्मदिन था। वो अपनी बेटी के जन्मदिन पर पूरे गांव वालों के लिए लंगर लगाता था। उसने अपने नौकरहरिया को बुलाया और कहा, तुम जानते हो आज मेरी बेटी रानी का जन्मदिन है और तुम ये भी जानते हो कि मेरी बेटी को शुद्ध घी के लड्डू कितने पसंद है, इसलिए तुम सुनीता से घी लाकर हलवाई को दे दो। हरिया ने जमींदार की बात सुनकर कहा, मालिक सुनीता तो बहुत ही बेईमान है, उसने तो पूरे गांव वालों को धोखा दिया है। उसके बाद हरिया ने सारी बातें जो सुनीता के बारे में गांव में हो रही थी जमींदार को बता दी और उसके बाद हरियाणा ने कहा, इसी गांव में एक रामवती नाम की औरत भी घी बेचती है। उसका घी सुनीता के घी से भी अच्छा है और बिल्कुल शुद्ध है और वो सुनीता से आधे दाम में घी बेच रही है। जमींदार ने उसकी बात सुनकर कहा, तो फिर रामवती से घी ले आओ और लाकर हलवाई को दे दो, लेकिन रामवती को बोल देना कि घी जमींदार ने मंगवाया है, इसलिए बिल्कुल शुद्ध और ताजा होना चाहिए। हरिया जमींदार की बात सुनकर घी लाने के लिए चला गया। हरिया को रामवती रास्ते में ही मिल गई। उसने रामवती को कहा, मैं तो तुम्हारे घर ही जा रहा था, अच्छा हुआ तुम मुझे रास्ते में ही मिल गई। रामवती ने उससे पूछा, तुमको मुझसे क्या काम है, तुम मेरे घर क्यों जा रहे थे? तब हरिया ने रामवती को कहा, मुझे 10 किलो घी चाहिए, आज जमींदार की बेटी का जन्मदिन है, इसलिए मिठाइयाँ बनवाने के लिए घी चाहिए। रामवती ने उसी समय उससे घी दे दिया। नौकर उसको पैसे देकर घी लेकर चला गया और जाकर हलवाई को घी दे दिया। उस घी से बनी हुई मिठाइयाँ खाने के बाद जमींदार और उसका पूरा परिवार और यहाँ तक पूरा गांव बीमार पड़ गया। जमींदार ने नौकर को उसी समय बुलाया और पूछा, तुम वो भी कहाँ से लेकर आए थे जिसने भी उस घी से बने हुए लड्डू खाए हैं? वो सभी बीमार पड़ गए हैं, यहाँ तक मेरी बेटी रानी के भी पेट में दर्द है। नौकर ने जमींदार की बात सुनकर कहा, मालिक घी तो मैं रामवती के पास से लेकर आया था। उसकी बात सुनकर कहा, तुम तो कह रहे थे कि रामवती का घी बिल्कुल शुद्ध और ताजा है, फिर ये सब कैसे हुआ? सब लोग मिठाइयाँ खाकर बीमार कैसे हो गए? नौकर ने कहा, मालिक मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। जमींदार ने उसकी बात सुनकर कहा, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें और घी बेचने वाली रामवती को नहीं छोड़ूंगा। जमींदार का गुस्सा देखकर हरिया वहां से चला गया और हरिया सीधा रामवती के घर पहुंचा। वो अभी अंदर जाने की सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि अंदर से रामवती की आवाज आ रही है। उसने खिड़की में से देखा तो रामवती घी में मिलावट कर रही थी। वो घी में नारियल का तेल और पाउडर मिलाकर मिलावट कर दी थी। हरिया ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लेता है। उसने अंदर जाकर रामवती से कहा, तुम पैसों के लिए इतना नीचे गिर सकती हो, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम खाने की चीजों में मिलावट करोगी। तुम्हारे घी की बनी हुई मिठाइयाँ खाकर सारे गांव वाले बीमार हो गए हैं और यहाँ तक जमींदार की बेटी भी बीमार हो गई है। वो रामवती को अपने साथ जमींदार के घर ले गया। जमींदार के पास जाकर हरिया ने जो कुछ रामवती के घर देखा था वो सब कुछ बता दिया।
जमींदार ने उसको बहुत बुरा भला कहा और बोला, अगर तुम औरत ना होती तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता। रामवती जमींदार के पैरों में गिर गई और उससे माफी मांगने लगी और बोली, मैं आज के बाद घी बेचना बंद कर देती हूँ, मुझे माफ कर दो। जमींदार ने हरिया से कहा, तुम जाकर गांव वालों को रामवती की सच्चाई बताओ। हरिया ने ऐसा ही किया। उसके बाद गांव वालों ने रामवती से बात करना बंद कर दिया। फिर सब गांव वाले मिलकर सुनीता के घर गए और उससे अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगी। सुनीता ने उनकी बात सुनकर कहा, कोई बात नहीं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु जो कुछ भी करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं जी। इस साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि नाम जपने वाले मनुष्य के अंदर इतना सब्र और संतोष आ जाता है कि उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा मालिक के बहाने में रहता है और मालिक भी अपने शिष्य को कभी मायूस नहीं करता, वो हमेशा उनकी संभाल करता है। इसलिए साध संगत जी, नाम जपने से हमारे अंदर बहुत परिवर्तन आते हैं। नाम जपने वाला मनुष्य किसी भी स्थिति से आराम से गुजर जाता है, उसे इन दुनिया की परेशानियों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। साध संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर